जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। तो ये बेसिकली एक पावर रीडिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं ओशो जेन टैरो डेक का यूज़ करूंगी, जिसकी जो एडवाइजेज एंड गाइडेंस होती हैं या आपके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए, किस तरह से खुद को चेंज या इवॉल्व करना चाहिए आपको, जिससे कि आप लोगों का ये मंथ बेटर हो जाए, बेटर से बेस्ट हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लिए अप्रैल का मंथ उनकी फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए अप्रैल का मंथ। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है अप्रैल के मंथ में। ओके, अप्रैल के मंथ में एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओनली वन कार्ड। ओके, एंड अप्रैल के मंथ में एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओनली 2 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वी आर द वर्ल्ड। एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा टैरो से भी निकालूंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि बिजनेस एंड जॉब के लिए एक्वेरियस के लिए अप्रैल मंथ। ओके, हेल्थ के लिए अप्रैल मंथ एक्वेरियस के लिए। यस, जस्ट अ मिनट, इट्स हियर एंड यस। लव लाइफ के लिए 2 कार्ड्स एक्वेरियस के लिए अप्रैल मंथ में। यस, बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्प्रेस। ओके, यस, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके सारे साइन कवर हो रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे जो साइन आए हैं मैं बता देती हूँ आपको, आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यस। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों की फैमिली लाइफ को अगर मैं देखूं, जस्ट मिनट, यस, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को इस मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोग बहुत सालों से पकड़े बैठे हैं। जैसे कि ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी टॉक्सिसिटी है। अगर वो आपकी लाइफ में है एंड वो टॉक्सिक है, तो उसकी टॉक्सिसिटी को या आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको आपको लेट गो करना है। या अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, आप लोग सेपरेटेड हैं, लेकिन उस पर्सन की यादों से खुद को निकाल नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेट गो करना है। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, आपकी ओवरऑल फैमिली लाइफ को देखा जाए, तो अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ आपके कुछ फाइट हुई है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की एनर्जीज़ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। जब भी आप लोग खुश होने चलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट का निकल के आ जाता है, कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी, कोई भी ऐसी चीज़, तो आपको उन सारी चीज़ों से लेट गो करने को कहा जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, चाहे आप लोग किसी भी रिलीजन के हों, मेन चीज़ ये है कि हम लोग जो अपने घर की सफाई करते हैं वो क्यों नीडेड है, इसको आप लोगों को बहुत डीपली सोचना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो एक टाइम पर वो इस कदर गंदा होगा कि वहाँ पे इंसानों के रहने जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप लोग अपने माइंड के क्लटर को साफ़ नहीं करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पर सोचने के लिए या लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो यस, ये कार्ड इसीलिए आया है कि इस मंथ एक्वेरियस को अपने माइंड में या अपनी लाइफ से उन सारी चीज़ों को लेट गो करना है जो आपके लिए हार्मफुल हैं। इनोसेंस का कार्ड आ चुका है, बहुत अच्छा कार्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, इनोसेंस का मतलब क्या है कि आपके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि अपने मन का कचरा साफ़ कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो रियल इनोसेंस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोसाइटी की टॉक्सिसिटी या अपनी लाइफ के जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं या आप लोगों का फ्यूचर को लेके जो फियर्स हैं, इस वजह से हम लोग खुद को इतना मैच्योर, इतना क्लेवर, इतना मतलब
ज़्यादा चीज़ों से लपेट लेते हैं खुद को कि हम लोगों के अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो कहीं खो जाता है। एंड जब हम लोग बहुत सारे, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप लोगों के डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, दिक्कतें लग जाती हैं, ना मन आपका ठीक रहता है ना बॉडी फिट रहती है। तो यस, आपको अपने अंदर की इनोसेंस को जगाना है, आपको हर एक चीज़ में खुशी ढूंढनी है। जैसे कोई बच्चा होता है, उसे खुश रहने के लिए कभी बहुत ज़्यादा लाइफ की ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं कि आप उस पर इतना इतना पैसा खर्च कीजिए तभी वो खुश होगा। उसके लिए छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का रीज़न बन जाती है। तो यस, आपके अंदर आपको वही इनोसेंस को जगाना है, क्योंकि फाइनली हम लोगों को पीस चाहिए होती है, हैप्पीनेस चाहिए होती है, लव चाहिए होता है। लेकिन जो चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाती हैं, वो चीज़ आसानी से तभी मिलेंगी जब आप लोग अपने अंदर डीप तक जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग बाहरी चीज़ों पे इतना फोकस करेंगे तो ये समझ लीजिए कि चाहे जितना पैसा खर्च कर लीजिए, चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, आपको वो चीज़ लाइफ में नहीं मिलनी है। तो यस, आपको इनोसेंस अपनी बना के रखनी है जिसको आप खो चुके हैं। एंड यस, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में इस मंथ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जो शायद आपको पहले कभी नहीं हुए हैं, या आपके अंदर ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपको शायद काफ़ी लंबे टाइम से नहीं हुआ था। मतलब एक पीसफुल सिचुएशन, एक हैप्पीनेस, एक लविंग फीलिंग, वो सारी चीज़ें आपको एहसास होगा कि रियल लाइफ है क्या। ओके। एंड फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, आपको लगता है कि हर कोई आपके साथ चालाकी करके चला जाता है, हर कोई आपका एडवांटेज लेता है, तो आपको थोड़ी सी, मतलब कुछ ऐसे लोगों से जिनकी आपसे बनती है, जिनके साथ आप पीस फील करते हैं, जिनके साथ आपका दिल मिलता है, तो आप लोगों को फ्रेंडलीनेस फील करनी है। अब देखिए, इसका मतलब वैसे तो बहुत बड़ा है। फ्रेंडलीनेस का क्या मतलब है कि आपके साथ ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी आपके फ्रेंड हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जान है। अगर आप इनके पास भी जाके 2 मिनट बैठते हैं नेचर में, या आपके घर में गार्डन है तो उसमें, तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि साइंस के अकॉर्डिंग जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी वेट करते हैं। अगर आप उनके पास डेली जाते हैं तो मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग जिसके साथ भी अपने सच्चे दिल से इन्वॉल्व होते हैं, वो इंसान या वो जानवर भी, वो पेड़ पौधे भी, हर एक इंसान आपको, हर एक पर्सन, हर एक जीवित चीज़ आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। तो आपको इस चीज़ पे बिलीव करना है एंड ट्राई करके देखना है, ट्राई करना है अपने आप को और भी ज़्यादा लाइवली बनाना। मेरा मेन फोकस यही है, आप लोगों को बताना कि आप लोगों की लाइफ की इम्पोर्टेंस कितनी है, उस चीज़ को समझना है आपको। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये सेशन पसंद आएगा कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई हार्ड। यस, बहुत हार्डली मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद ही आ जाए। यस, शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी बड़ी मुसीबत में या तो फंसे हुए हैं, या ये आपके मन की लड़ाई है। मतलब कोई डिसीज़न आपको लेना है तो आपको लेते नहीं बनता है, कुछ करना है तो करने के बीच में पता नहीं कितने ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, कुछ न्यू ट्राई करना है तो पीछे से कितनी चीज़ें आपको पीछे खींच लेती हैं। तो मतलब ये है कि आप लोग लटके हुए हैं। यहाँ पे अगर हैंग्ड मैन का कार्ड आता तो वो बिल्कुल परफेक्ट कार्ड होता। तो यस, मेन चीज़ ये है कि आपका मन जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको कुछ नया ट्राई करने से रोकती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग बनना है, लेकिन रिस्क आपका सेफ साइड। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि रिस्क सेफ साइड कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि नदी में आपको एक पैर डालना है लेकिन एक पैर बाहर रखना है। मतलब पानी की गहराई नापनी है, ये नहीं है कि दोनों पैरों से छलांग मार दें आप लोग। तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होना चाहिए, इतना डर के लाइफ नहीं जी जा सकती है। ओके। एंड यस, साइलेंस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ी देर साइलेंस में बैठ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी सोल चाहती है, जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, या आपके अंदर क्या पावर्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस एंड जॉब का कार्ड है। तो मतलब ये है कि आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बहुत पेन में हैं किसी जगह पे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं।
हैं, सहन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग जॉब कर क्यों रहे हैं? खुशी के लिए, अपनी लाइफ में और ज़्यादा लग्जरी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो तो ये रहा है कि आपका दिल इतना पेन में है जितना कुछ कहना नहीं। तो समझ लीजिए कि ये चीज़ फाइनली इसके बाद, इसीलिए मैंने हेल्थ का कार्ड रखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे तो हेल्थ पे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो यस, आप लोगों को डीप डाउन जाना है अपने मन में एंड आपको पूछना है कि आपको चाहिए क्या, एंड जो चाहिए फिर उसके पीछे लग जाना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। यस, आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिले। तो यस, उन्हीं सारी चीज़ों के आंसर्स आप लोगों को ढूंढने हैं अप्रैल मंथ में डीप डाउन जा करके। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है, पॉसिबिलिटीज़। यस, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपकी हेल्थ को लेकर के मुझे लग रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको ढूंढनी पड़ेंगी अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। यस, देखिए पहले तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, मतलब आपको अपने माइंड को ऐसा सेट करना है कि अगर आप चाहेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक होकर रहेगी, चाहे ये आपकी मेंटल हेल्थ है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे आपके वुंडेड सोल है। तो मान के चलिए कि हीलिंग भी आपको चाहिए, तो रास्ते तो आप ही को ढूंढने पड़ेंगे। एंड इसके जस्ट बाद में है न्यू बिगनिंग का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को लेके कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, या ये कहिए कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों को अपने लिए कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि जिम हो गया, योगा हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता होगा नो डाउट। या जैसी आपकी नीड हो, जैसी आपकी हेल्थ हो, या कोई रूटीन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, जिस भी एंगल से, जिस भी जगह पे आप लोग वुंडेड हैं, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, या सोल लेवल पे, जहाँ भी आपको नीड है वहाँ के लिए आप लोगों को वर्क करना है। एंड आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपको समझना है इस चीज़ को कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपका मन अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लोग अपने आप को हर हालत में खुश रख सकें। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं इन अप्रैल के मंथ में। देखिए आपके पार्टनर के साइन मैंने बता ही दिए थे स्टार्टिंग में ही सारे साइन। तो यस, टर्निंग इन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लगता है या तो उनको बहुत डीप जाने की ज़रूरत है, या आप चले गए हैं, मतलब आप जो हैं बहुत ज़्यादा अंदर से इवॉल्व हो रहे हैं, या तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का ये प्रोसेस स्टार्ट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्हें अंदर ही अंदर डीप डाउन ऐसा फील होता है कि फाइनली उन्हें वही चाहिए जो उनकी सोल चाहती है। अब देखिए आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कितने सारे लोग बोल रहे हैं, कितने सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कितने सारे लोग इस इंसान की शांति को भंग करने में लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, कोई भी गैप है, चाहे इमोशनल गैप हो, चाहे कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे कोई भी, एंड ये आपका मन भी हो सकता है जो आपको पता नहीं कितने टाइप के आइडियाज़ दिया करता है, वो भी नेगेटिव, जिससे कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाता है, जिससे कि मतलब चाहे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं एंड आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लव लाइफ पे भारी हैं, तो आपको मान के चलना है कि लव आपका एंड आपके पार्टनर का है। इसमें आउटसाइड का जो इंटरफेरेंस है वो कभी भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि लव आपको अपने पार्टनर से है। सोसाइटी को इन्वॉल्व करके आप लोग सिर्फ ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको या आपके पार्टनर को पता चलने वाली हैं इस मंथ में। फाइटिंग का कार्ड आ चुका है, नो डाउट। अगर उनको इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो जाएगा, अगर वो डीप डाउन जा कर के इतना सब कुछ सोच लेंगे, तो वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वो अपने आप को, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे ये बिल्कुल वॉरियर के जैसे कपड़े पहने हैं एंड ऐसा लग रहा है कि इतना खुद को सेव कर लिया है कि किसी से भी लड़ना पड़ जाए तो जीत इन्हीं की होगी। तो यस, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके पार्टनर मेंटली इतने पावरफुल हो जाते हैं, इस चीज़ को क्लियर कट समझ जाते हैं कि लव लाइफ में सिर्फ आप दोनों का यूनियन इम्पॉर्टेंट है, तो यस, ये सारी चीज़ों से लड़ने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेंगे।
आपसे इनका इमोशनल अटैचमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा प्योर सोल मानते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग मदर फादर हो सकते हैं, या आप लोग इतने केयरिंग हैं, इतने ज़्यादा लविंग हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आपके पास आकर उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। एंड यस, ये स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि अभी तक ये इस सिचुएशन में पहुँचे नहीं हैं। ये कभी सोचते हैं जाना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं जाना चाहिए, कभी ये स्टक हो जाते हैं। तो ये जो इनके अंदर कन्फ्यूज़न है, ये सिर्फ अंदर जाने पे ही सॉल्व हो सकता है, डीप डाउन जाना पड़ेगा इनको। एंड यस, आप लोगों के लिए कार्ड आ चुका है वी आर द वर्ल्ड का। इसका मतलब ये है कि फाइनली हम लोगों, आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा, एंड आपको भी इस चीज़ को समझना होगा कि हम सब लोग एक ही जैसे हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशंस चेंज होती हैं, एंड इंसान वही होता है जिसकी लेयर्स बदलती रहती हैं। वही इंसान होता है जिसके पास एक सिचुएशन आने पे वो अलग तरह से रिएक्ट करता है, एंड दूसरे टाइप की सिचुएशन आने पर वही इंसान बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हों, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपके पार्टनर ने किस वजह से आपके साथ ऐसा किया। एंड अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो जैसे आपसे गलती होने पर आप दूसरों से अपॉलजी एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा आपको माफ़ कर दे, तो आपको भी उसी तरह से अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरी रीडिंग का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों को खुद को हर्ट नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि माफ़ कर दीजिए ऐसे इंसान को जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल की तरह कर दिया हो। ओके, एंड यस, आपके लिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस मानते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है, ना कोई आ पाएगा उनकी लाइफ में। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को हो जाएगा। थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के लिए। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, यस, देखिए पहला कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज की का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अपने जो बातचीत है, अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप लोगों को अच्छे से बातचीत करनी है, क्योंकि बातचीत से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड अगर आप लोगों ने क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं की तो फिर दिक्कत होने के चांसेस हैं। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। फोकस ऑन योर पर्पस, आप लोगों को अपने पर्पस पे फोकस करना है। जैसे कि अगर आप लोग जॉब करते हैं तो भी, एंड हो सकता है कि आप लोगों को आपका लाइफ पर्पस बता दिया गया हो। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ, तो आप लोगों को किसी भी तरह के डर से निकलना है एंड अपनी सच्चाई पे डटे रहना है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से आपके पार्टनर की साइड से। यस, चलिए देख लेते हैं ये कार्ड। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं स्वीट हार्ट। जस्ट अ मिनट। ओके, आई नो रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वॉज नेसेसरी। तुमसे चीटिंग करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, बट बिलीव मी, लॉस तुमसे ज़्यादा मेरा हुआ है, मैंने तुम्हें खो दिया। यस, एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके पार्टनर के साइड से, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता या सकती, तुम सिर्फ मेरी या मेरे हो। ओके, चलिए, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।